हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज आ रही है वो कुछ ऐसी है कि सभी चक्रास जो हैं आपके फोकस में हैं। कम्प्लीटली आपको चक्रा मेडिटेशन करनी है। कार्मिक्स जो हैं वो ट्राई कर रहे हैं ब्लैक मैजिक करने का, फाइट्स करने का और ट्रिगर करने का, आपकी पर्जिंग करवाने का और आपको किसी ना किसी प्लेस पर या फिर किसी बात में फंसाने का, ट्रैप करने का ऐसा प्लान कर रहे हैं। कुछ डीएम्स के भी जो कार्मिक्स हैं वो ऐसा प्लान कर रहे हैं। मच बेटर कि आप कार्मिक से ज़्यादा झंझट छुड़ाना चाहते हैं तो अच्छी बात है। तो आप कर्मा क्लिनजिंग मेडिटेशन शुरू करें। कहीं से भी आप कर सकते हैं, दूसरे चैनल पर अवेलेबल है या जो आप कोई सुटेबल लगती हो वो आप कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ इज़ कार्मिक्स जो हैं वो ये भी ट्राई कर रहे हैं कि वो वापस आपकी लाइफ में आ जाएं, कम्युनिकेट करें। बिकॉज़ जो ये मर्कुरी रेट्रोग्रेड है वो वापस से उन्हें ट्रिगर कर रहा है कि वो वापस आएँ, फिर से एक कनेक्शन चलाएं, रिलेशनशिप बनाएं और उसे आगे बढ़ाएं। बट दे डोंट नो अबाउट द फ्यूचर कि फ्यूचर क्या है, आगे क्या होगा, कैसे होगा, क्या क्या करना पड़ेगा, उन्हें कुछ नहीं पता। नो कमिटमेंट, नथिंग दे हैव और क्लैरिटी तो बिल्कुल ज़ीरो है उनको। तो आप उनकी बातों में तो बिल्कुल मत आइएगा बिकॉज़ यू नो कार्मिक से पहली बात। तो दूसरी बात, यू आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी, तो आपको आपके डीएम पर फोकस करना है, ना कि कार्मिक्स पर। आपकी अपनी हीलिंग अच्छी चल रही होगी होप, और आप आगे करने की मतलब हीलिंग को कंटिन्यू भी रख रहे होंगे तो अच्छी बात है। ऐसा दिख रहा है घर में कोई फाइट्स हो सकती है छोटी मोटी या फिर कुछ भी, और वो किसी कार्मिक की वजह से ही होगी। घर में कोई कार्मिक है तो उसकी वजह से, या फिर कोई बाहर कोई कार्मिक है उसकी वजह से कोई फ़ाइट होना दिख रहा है। ट्राई कि आप वो फ़ाइट थोड़ा सा इग्नोर करें, उसमें इन्वॉल्व ना हो बिकॉज़ वो बात बढ़ जाएगी, सब कुछ आप पर आ जाएगा। ना ही कार्मिक ब्लेम होगा, ना ही जो लड़े हैं वो ब्लेम होंगे, सिर्फ आप ब्लेम होंगे। कुछ खोने या पाने जैसी भी स्थिति दिख रही है कि कुछ खो गया है, उसमें आपका नाम स्पेशली लिया जा रहा है, बल्कि उसमें कोई और भी इन्वॉल्व था और चीज़ें बिल्कुल सटल नहीं है। आपको पोक किया जा रहा है काइंड ऑफ, तो पोक होने की ज़रूरत भी नहीं है। नेक्स्ट है, घर में कोई बीमार हो सकता है, ट्राई करें। घर में कोई ज़्यादा बीमार है तो उसे आप या तो रेकी हीलिंग आपको खुद आती है तो आप खुद करें, किसी और से करवाएं, हॉस्पिटल से मतलब कनेक्टेड रहें, यानी कि मेडिटेशन कंटिन्यू रखें उनका। कोई भी बीमार हो सकता है, कोई ऐसी एनर्जी जो पहले तो बहुत ज़्यादा मस्कुलाइन एनर्जी एक्टिव थी उसकी, और अब फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिव है उसकी, और बिल्कुल साइलेंस दिखता है उसके चेहरे पर। ये सभी के लिए नहीं हो सकता, कुछ एक दो के लिए हो सकता है, तो ट्राई करिएगा जिससे रिलेट हो उसी से वही रखे इस एनर्जी को। तो बहुत ज़्यादा बंद कर दिया है बातचीत करना भी, ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। और फेमिनाइन बॉडी स्पेशली दिख रही है जो कि बहुत ज़्यादा वीक होते जा रहे हैं। ट्राई के उनका ख्याल आप रखें, उनकी हीलिंग का ख्याल आप रखें। ओके। और ऐसा दिख रहा है कि आपको अपनी डीएफ एनर्जी जो है वो एक्टिव करने का टाइम आ चुका है। आपको बहुत ज़्यादा दिखा दिया गया है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आपसे कुछ नहीं होगा, आप ये हैं, आप वो हैं, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, ये सब चीज़ें आपको दिखा दी गई हैं। तो अब आपको टाइम आ गया है कि अब आप अपने आप को दिखाएं, अपना शक्ति रूप आप दिखाएं। ठीक है।
और नेक्स्ट है इसके लाइफ पर्पस से रिलेटेड एक एनर्जी आ रही है। लाइफ पर्पस कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, सो लाइफ पर्पस करो। जो लोग लाइफ पर्पस नहीं कर रहे हैं, जिन्हें नहीं पता है, वो अपना लाइफ पर्पस ढूंढो। चाहे तो किसी से पूछो, चाहे तो मेडिटेशन से जानो, और चाहे तो ट्राई एंड एरर कर कर मेथड अपना कर और अपना लाइफ पर्पस ढूंढो, ठीक है। और फिर भी पता नहीं लग पा रहा है तो इतना करो कि जो आपके आसपास एनिमल्स हैं उन्हें फीड करा दो, ठीक है। फीड कराना, खाना खिलाना, ठीक है। उन्हें खाना खिला दो, कुछ भी, जैसे डॉग्स होते हैं उन्हें बिस्किट खिला दिया, रोटी खिला दी इफ़ पॉसिबल, बिकॉज़ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं ला सकते खाना किसी पर्टिकुलर डॉग के लिए या किसी कैट के लिए, तो आप उन्हें एटलीस्ट पेट भर कुछ खिला दें, बिस्किट वगैरह तो, ठीक है। या कोई कैट हो उसे दूध वगैरह आप प्रोवाइड करा दें, क्योंकि इतने में हमारा कुछ नहीं जाता। बर्ड्स को आप खिला सकते हैं पानी, अब गर्मियाँ शुरू हो गई है, पानी रख सकते हैं एटलीस्ट, तो पानी रख दिया करें, ठीक है। तो अपना लाइफ पर्पस पे भी ध्यान दो, बिकॉज लाइफ पर्पस डिस्टर्ब दिख रहा है। एनजाइटी की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, एनजाइटी स्ट्रेस किसी भी वजह से हो, सो ट्राई कि आप अपने आप को बैलेंस रखें। वाटर इनटेक कंटिन्यू रखें, इंक्रीज़ करें वाटर इनटेक, ठंडा पानी पीना शुरू करें इस टाइम। नॉर्मल वाटर भी नहीं, मैं कहूँगी ठंडा पानी, हल्का सा ठंडा कर लें उसे, जैसे कि 10-5 मिनट आपने फ्रिज में रख लिया और फिर उसे पी लिया। इतना ठंडा बहुत है, ज़्यादा ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही ठंडा करके आप पी सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा पियेंगे वो फिर हेल्थ अफेक्ट होगी, गर्मी ठंडी ये सब मिक्स होके, ओके। सो एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।